अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी खबर के साथ आपके सामने आए हैं जिसका आपको ही नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया को बहुत ही बेताबी से इंतज़ार था। लाहौर हाई कोर्ट में आज डक्की भाई की ज़मानत का केस था और आपको ये बड़ी खबर जो है वो बताते चलें कि डक्की भाई की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहराम सरवर साहब ने इस केस की समाअत की। 10 लाख रुपए के ज़मानती मचलकों के इवज़ जो है वो ये ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है। अमृत शेख साहिबा जो कि डक्की भाई का केस जो है वो देख रही थी, हमारे साथ मौजूद है। शेख साहिबा, बहुत मुबारक हो कि आज एक बड़ा एक इंटरनेशनल सेंसेशन जो है उनकी आपने ज़मानत जो है मंजूर करवाई है। ये बताइए क्या कार्रवाई हुई है अदालत में? सबसे पहले ये हम लोगों का एक कलेक्टिव टीम एफर्ट है। मेरे साथ उस्मान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे साथ बुरहान साहब भी मौजूद हैं, आफ्ताब साहब भी मौजूद हैं। ये मेरे सारी टीम हम लोग इकट्ठे ही मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो ये खाली मेरा काम नहीं है। सेकेंडली अल्लाह का शुक्र है, वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग इट एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अदालती कार्रवाई के बारे में बताइएगा कि आज जब आप लोग कमरा अदालत में गए, क्या रिमार्क्स दिए गए आपकी जानिब से? जज साहब के क्या आगे से रिमार्क्स थे? ज़रा थोड़ा-सा तफ़सीलन बताइएगा हमारे नाज़रीन। देखें, जो केस था वो आपके सामने ही है कि केस में कोई इतनी ख़ास कोई इस किस्म की कोई शवायद या कोई इस किस्म की चीज़ नहीं थी जिसको बहुत ज़्यादा प्रूव किया जाता है या जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसले उठाए जाते। तो ज़ाहिर सी बात है कि अभी जैसे हम लोगों ने बात की है कि वो एक प्रोहिबिटरी क्लॉज़ में फ़ॉल इन करता था, तो वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज़ में, तो हमारे लिए ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो कोई इतनी बिग डील थी ही नहीं इन इटसेल्फ। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि क्या वजह थी कि इतना अरसा जो है वो इस ज़मानत को होने में लग गया? क्यों जो है वो आज का ये जो दिन है इसको देखने के लिए आपको और डकी भाई की फैमिली को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा? देखिए, कुछ मामलात होते हैं जिनमें खुदा की तरफ से भी टाइम लग जाता होता है। जैसे हमने लास्ट हियरिंग में देखा कि जज साहब की मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से वो नहीं आ सके। उससे पहले भी इंसिडेंट में इस तरह का कोई ना कोई वाक़या हुआ जिसकी वजह से वो केस आगे टाइम बाय टाइम चलता गया। इस वजह से वो ज़रा चीज़ लंबी हो जाती है। लेकिन फिर वही बात होती है कि जहाँ पे एक इंसान को इंसाफ मिलना होता है, फिर वहाँ टाइम तो लगता है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अभी जो है वो आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा डकी भाई के लिए? अब वो ज़मानत के ऊपर बाहर आ रहे हैं, तो क्या दोबारा से उनके वीलॉग उनको इंटरनेट के ऊपर दुनिया देख सकेगी, या कोई ऐसी भी इंस्ट्रक्शंस हैं अदालत की तरफ से कि वो जो है वो बात नहीं कर सकेंगे इंटरनेट के ऊपर? नहीं, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ज़ाहिर-सी बात है, एक फ़ैमिली को अपना भी टाइम और स्पेस चाहिए होती है, तो आई एम श्योर वो अपना वो टाइम और स्पेस लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जब आप ये देखेंगे कि बहुत जल्दी वो निचली अदालत से भी ट्रायल के अंदर एक्विट हो जाएँगे, तो फिर वो आप लोगों को बिल्कुल बैक ऑन फीट नज़र आएँगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि बार-बार वकील का चेंज करना, क्या वजह थी कि डकी भाई ने बार-बार मुख्तलिफ वकालतनामे जो हैं उनकी तरफ से जमा होते रहे, आखिर में आपकी टीम की तरफ से वकालतनामे जमा हुए, इसकी क्या रीज़न थी? बार-बार वकील चेंज करना, ये क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए, ये एक क्लाइंट का अपना राइट है, वो चाहे तो उसको बिल्कुल इख्तियार कर सकता है, उनकी अपनी मर्ज़ी है और जैसे हमने कहा कि माज़ी में भी जो वकील थे, उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया और ड्यू टू XYZ रीज़न या वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके या क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी थी, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्लाइंट की अपनी चॉइस है, वो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अच्छा मैम, दूसरा केस अरूप जतोई साहिबा का भी आप देख रही हैं। अभी जो है वो उस हवाले से भी सेशन कोर्ट में भी आगे पेशी आने वाली है। उस हवाले से ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि उसमें क्या अपडेट है और क्या अरूप जतोई साहिबा को भी जो है वो बड़ा रिलीफ मिलेगा? क्योंकि उन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानत जो है जब उन्होंने आपको वकील किया तो वो वापस ले ली थी। जज साहब ने आखिरी पेशी में कहा कि ज़मानत का ऑर्डर जो है वो जमा करवाएँ या दोबारा दरख्वास्त ज़मानत जो है वो जमा करवाएँ। तो उस हवाले से भी ज़रा प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अरूप जतोई साहिबा का अभी केस के अंदर क्या स्टेटस है? देखिए, उनका स्टेटस भी बहुत सिंपल है, ज़ाहिर-सी बात है, अभी हम लोग ट्रायल में देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता और इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनका कोई असल में जुर्म है ही नहीं। ये भी तो बात एक इम्पोर्टेंट है ना समझने की कि उनकी जो चालान भी सबमिट हुआ है, उनमें भी उनका कोई रोल या उनमें किसी किस्म की कोई एक्यूज़ेशन नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है। तो जब वो हैं ही इनोसेंट तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उनका तो कोई केस है ही नहीं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम लोग साथ को भी इंशाल्लाह एक्विट करवाएँगे और वो भी इससे बाइज़्ज़त वली निकलेंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से ये केस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चलता रहा, ज़मानत का भी केस यहाँ पे आया, अभी जो नीचे सेशन कोर्ट के अंदर जैसे फर्दर जुर्म भी अभी आयद होना है इनके ऊपर, तो आप क्या समझते हैं कि इनके मुकम्मल तौर के ऊपर इस केस से बरी होने में कितना टाइम जो है वो आप समझती हैं कि लग सकता है? कब ये लीगल कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो डकी भाई से के सामने से हटेंगी तमाम की तमाम? देखिए, नीचे जो ट्रायल का केस है वो तो अभी जज के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको कितना लंबा चलाते हैं या कितने लंबे एविडेंसेस पेश होते हैं और किस तरह ये चीज़ चलती है, जो कि इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी वाइंड अप होगा। जहाँ तक यहाँ की बात रही है तो इंशाल्लाह ताला बस अब आज हो गई है जज का ऑर्डर, तो विदिन अ डे इंशाल्लाह ही बी आउट। अच्छा मैम, एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से जो डकी भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया था एनसीसीआईए की तरफ से, जो उसके अंदर मुकदमे में गवाहान हैं वो अरूप जतोई साहिबा की तरफ से दर्ज करवाए हुए मुकदमे के अंदर सारे के सारे जो गवाहान हैं वो गिरफ्तार हैं। तो ये चीज़ क्या आप लोगों को फ़ायदा देगी या नुकसान देगी, या इसमें कोई ट्रायल के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा? ज़रा ये थोड़ा-सा लीगली बताइए। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, फिर वही बात आ जाती है कि जो इंसान खुद ही
कह रहा है, कि जो इंस्टीट्यूशन आपको कह रहा है कि भाई आपने ये चीज़ की है और आपको नहीं करनी चाहिए थी, या उनके अगेंस्ट जाके कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वही इसमें खुद विटनेसेस हैं, वो कोई आउटसाइड विटनेस नहीं दिखा सके, कोई उन्होंने दिखाया ही नहीं कि इतने अरसे में कोई भी एक बंदा है जो कि डकी से इफ़ेक्ट हुआ है या उनकी हरकत से किसी मामले में, और वो 3 महीने में एक भी विटनेस नहीं दिखा सके सिवाय अपने आप के। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले में कोई भी आगे इस चीज़ को लेके जाने की ज़रूरत है, और इनफैक्ट ये चीज़ उनको खुद ही उनको पता चल जाएगा कि किस तरह उनके ही अगेंस्ट गई है बात। अच्छा आमिर साहबा, एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि ये जो डकी भाई का केस है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ रहा, बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी चलता रहा, नेशनल मीडिया की भी जो है वो ज़ीनत बना रहा। जब भी ऐसा कोई हाई प्रोफाइल केस आता है तो मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें चलने से या फिर सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ जो है वो अभाम चलने से, मुख्तलिफ़ र्यूमर्स चलने से ऐसे केसेस के अंदर कितना असर पड़ता है? क्या अदालती कार्रवाई जो है उसके ऊपर ऐसे र्यूमर्स या सोशल मीडिया पे जो गलत खबरें चलती हैं वो असरअंदाज होती हैं? अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मीडिया प्रेशर हम पढ़ते हैं, हम इवन वकालत में ये चीज़ पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल बायसनेस या मीडिया बायसनेस या प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से किस तरीके से इन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब हम हायर कोर्ट्स की बात करते हैं, जैसे अभी हमने हाई कोर्ट की रिलीफ की बात की, या जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की बात देखते हैं, उनमें ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉम्पिटेंट जजेस बैठे हुए हैं और जो बहुत कॉम्पिटेंसी के साथ हर चीज़ को देख रहे हैं, और उनका ये रोज़ का काम है और उनको पता है कि असल में चीज़ होनी क्या है। एक आखिर में मैं आपसे सिर्फ कहना चाहूँगा कि डकी भाई के जो फैंस हैं, जो कि अभी इस टाइम के ऊपर हमारे चैनल के थ्रू ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? डकी भाई जो हैं वो खुद अपने वीलॉग्स के अंदर उनको कब नज़र आएँगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द वो नज़र आएँगे, और वो बिल्कुल बैक ऑन ट्रैक होंगे, और वो इसी तरह ही एक्टिविटीज़ करेंगे और उसी तरह के वीलॉग्स बनाएँगे जैसे वो पहले बना रहे थे। ऐसी एक्टिविटी करने से दोबारा एक और पर्चा तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और खुदा ना खास्ता किसी और के साथ भी होता है तो हम और हमारी टीम डकी मौजूद भाई है। को आज जो है वो ज़मानत मिल गई है। मज़ीद अपडेट्स लेने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और हमें लाज़मी जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए।